समिति के चुनाव संपन्न हुए, ममता तिवारी निर्विरोध चुनी। नगर निगम ग्वालियर की अपील समिति के एक सदस्य के निर्वाचन की प्रक्रिया शुक्रवार 10 जुलाई को कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 403 की उपधारा 4 के अंतर्गत संपन्न हुई। जलविहार फूलबाग स्थित नगर निगम परिषद के सभागार में आयोजित हुए पार्षदों के विशेष सम्मेलन में निर्वाचन की कार्रवाई की गई। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने नगर निगम के वार्ड 42 की पार्षद श्रीमती ममता तिवारी को निर्वाचित घोषित कर प्रमाण पत्र प्रदान किया। कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने 10 जुलाई को अपराह्न 2:30 पर सदन में मौजूद सदस्यों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसके बाद मास्टर ट्रेनर नीरज झा ने पीपीटी के जरिए पूरी प्रक्रिया समझाई। निर्धारित समय तक नगर निगम के वार्ड 42 की पार्षद श्रीमती ममता की ओर से 2 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। इनके अलावा किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किया गया। जांच में श्रीमती ममता तिवारी के नामांकन सही पाए गए। अभ्यर्थता वापस लेने का समय निकलने के बाद कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा पार्षद श्रीमती ममता तिवारी को अपील समिति का सदस्य निर्वाचित घोषित किया। साथ ही उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। इस अवसर पर नगर निगम के अपर आयुक्त टी प्रतीक राव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान निर्वाचित सदस्य ममता तिवारी, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान व नगर निगम सभापति मनोज तोमर ने कहा कि हम निर्विरोध भी लड़ सकते हैं चुनाव। भी देखिए हमारे सामने रण छोड़ है, वो लोग मैदान छोड़ के ही भाग गए। सामने से एक आध वोट तो आता, हमारी महापौर महोदय को उपस्थित होना चाहिए। कम से कम वो तो सभी वार्ड के लिए इक्वल है, वो भी नहीं उपस्थित थी। ये थोड़ा सा दुख का विषय है, लेकिन उनको होना चाहिए था। वो देश अपने जिले अपने ग्वालियर शहर की मुखिया हैं, तो ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत अच्छी है कि मेरे पार्टी का नेतृत्व इतना अच्छा है। वरिष्ठ जन का मेरे ऊपर आशीर्वाद है जिन्होंने मेरे को यहाँ तक लाए, और ये मेरा सौभाग्य की बात है कि मैंने ये चीज़ फाइट की और निर्विरोध रूप से मेरे सारे पार्षद दल जो मुझे इतना अप्रिशिएट करा, उन्होंने मेरे को सहयोग दिया, अपना पूरा मतदान दिया। पूरा निर्विरोध ही मतदान का कोई ही नहीं रहा, सब लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हाँ मुझे, हाँ जी, अभी यहाँ जब अंदर आ रहे थे जब ही हमें नाम पता पड़ा। ये तो पार्टी का नेतृत्व है, पार्टी जिसको भी दे, भारतीय जनता पार्टी और संगठन, इसका तो कोई मतलब कुछ भी कर सकते हैं, फर्स्ट से हस्त तक किसी का भी सफर हो सकता है। ये मुझे सौभाग्य मिला। जैसा कि आप सब लोग को मालूम है, नगर निगम में एक अपील की समिति होती है। अपील समिति में जो मेंबर्स हैं वो मेयर के द्वारा हेडेड होती है और 4 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। चूँकि जो पूर्व में समिति थी उसमें एक मेंबर का डेथ हो गई थी कुछ समय पहले, तो इसकी सूचना आयुक्त नगर निगम हम लोगों को कम्युनिकेट करते हैं और इस पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया को पीठासीन अधिकारी के रूप में कलेक्टर इसकी पूरी कन्वीन करते हैं प्रक्रिया को। इसके संबंध में सूचना इत्यादि जारी करना और फिर लोगों के जो हमारे ऑलरेडी पार्षद हैं उसमें से किसी का नॉमिनेशन भरा जाता है, उसमें प्रस्तावक है जो उसको प्रस्तावित करते हैं, उनका फॉर्म जब ठीक होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, फॉर्म को वापस लेने का समय दिया जाता है और तत्पश्चात यदि इलेक्शन कराने की परिस्थिति आती है तो उसमें फिर वोटिंग की भी काफ़ी प्रक्रिया होती है। चूँकि आज श्रीमती ममता अजय तिवारी मात्र एक कैंडिडेट है जिनका नॉमिनेशन फाइल प्रॉपरली हुआ था, उसको एक्सेप्ट किया गया, उनने अपनी नाम वापसी नहीं करी और तदनुसार उनको निर्वाचित घोषित कर दिया गया है निर्विरोध। अपील समिति के एक सदस्य का पद खाली था जिसके लिए हमारे द्वारा समय समय पत्राचार किए गए और उसी के तहत आज निर्वाचन हुआ। निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी घोषित किए थे ममता अजय तिवारी, क्योंकि एक ही फार्म प्राप्त हुआ तो निर्धारित समय और निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ममता अजय तिवारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हमारी निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गई। अब कांग्रेस ने कह रहे हैं वॉकआउट किया, कांग्रेस क्यों नहीं आई ये तो आप उनसे ही चर्चा करके